शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सालिनों के इब्तदाई दिनों के ट्रैफिक हादसात की तफसीलात सिटी 21 पर। कराची में 6 रोज में ट्रैफिक हादसात में 20 अफराद जाँ बहक, 165 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा इससे मुतालिक भी। हाँ बिल्कुल, अक्सर देखें शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का जो है वो 2026 में भी थमने का नाम नहीं ले रहा। साल 2025 में लगातार जो है वो ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 857 से ज़ायद जो शहरी थे वो ट्रैफिक हादसात में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम की जानिब से बताया जाता था कि वो उस पर काम कर रहे हैं। एक कैराट की टीम भी जो है वो बनाई गई जिसमें रोड एक्सीडेंट उसामा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सालिनों के इब्तदाई दिनों के ट्रैफिक हादसात की तफसीलात सिटी 21 पर हैं। कराची में 6 रोज में ट्रैफिक हादसात में 20 अफराद जाँ बहक हुए, 165 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। रवां साल के इब्तदाई चंद दिनों के दौरान कितने अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर हुए हैं, तफसीलात सिटी 20 कर ली हैं। कराची में महज 6 रोज में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम के ये कहना है शहर में 6 रोज में सिर्फ हैवी गाड़ियों की टक्कर से 6 अफराद जान से गए हैं। उसामा से राब्ता बहाल हो चुका। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखें शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का जो सिलसिला है वो 2026 में भी जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। कल एक 5 साल बच्चा जो है वो वाटर टैंकर की जद में आ गया जबकि वो अपने गली में खेल रहा था कि इसी दौरान जबकि रात गए एक और हादसा पेश आया और एक मर्द जो है वो जाँ बहक हो गया सफूरा चौरंगी के करीब, जबकि एक और खातून भी जो है वो एक और गाड़ी की टक्कर से जान से गई है। अगर मजमूई तौर पर आज 6 रोज़ी इब्तदाई सालों के गुजरे हैं और आज का दिन भी जो है वो सिर्फ अभी शुरू ही हुआ है। सुबह के 12 ही बजे हैं कि ट्रैफिक हादसात में तकरीबन इन 6 रोज़ के दौरान 20 अफराद जो हैं वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। 70 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हुए हैं। हैवी ट्रैफिक की बात कर ली जाए तो 6 हैवी ट्रैफिक के हादसात हैं जिसमें शहरी जो है वो जाँ बहक हुए हैं और ये वो हादसात हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं। मुतादिद हादसात ऐसे हैं जो कि नामालूम गाड़ियों की टक्कर से पेश आए हैं। बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं वो फौरी तौर पर शहरियों को कुचल कर फ़रार हो जाती हैं और रात के औकात में अक्सर ऐसा देखने में आता है जिसकी वजह से ये जो है वो हैवी ट्रैफिक वाले पकड़े भी नहीं जाते। मुतादिद हादसात हैं। अगर जाँ बहक अफराद की बात कर ली जाए तो तकरीबन जाँ बहक होने वालों में 12 मर्द, 3 खवातीन, 4 बच्चे और 1 बच्ची जो है वो शामिल है 6 रोज़ के दौरान, जबकि 170 से ज़ायद जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं जिनमें 137 मर्द, 24 खवातीन, 3 बच्चे और 3 खवातीन ज़ख्मी होने वालों में शामिल हैं। ट्रॉलर के टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक हुए जबकि वाटर टैंकर की टक्कर से 1 और बस की टक्कर से जो है वो 1 शहरी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। जबकि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना था कि ई चालान के बाद ट्रैफिक हादसात में, लेकिन हम जो है वो ट्रैफिक हादसात का डेटा जो है वो कुछ और ही बताता है। अगर रेशो इसका निकाला जाए तो तकरीबन एक रोज़ में 3 से जो शहरी हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। 6 रोज़ हुए हैं, 20 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, बल्कि 3 से भी ज़्यादा का ये रेशो जाता है। अगर 3 भी होते तो 18 अफराद बनते, लेकिन इस वक्त 20 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और आज का भी पूरा दिन भी बाकी है। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए, कुछ रोका जाए, क्योंकि ई चालान का सिस्टम भी जो है वो हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देता है। हैवी ट्रैफिक जो है वो उसमें अपनी गलियों में दौड़ाते हैं, ख़ास तौर पर वाटर टैंकर और जो बड़े ट्रॉलर हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा पेश आते हैं और छोटे बच्चे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और इन पर मुतादिद के पास, वाटर टैंकर वालों के पास ना ही उनका अपना लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, और ना ही इस पर कोई ऐसी नंबर प्लेट होती है। अगर पकड़े भी जाते हैं तो इन पर 320 का मुकदमा दर्ज होता है जो कि भी मुमकिन हो जाती है। इसीलिए शहरी मुतालबा करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कोई ऐसे ठोस इक़दाम करे जिससे जो ट्रैफिक हादसात का सिलसिला है वो थम सके। अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से रोज़मर्रा ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारे लोग मासूम जाने जो है वो गवा बैठते हैं, हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कौन से ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है, इस हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा।
देखिए, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता साल भी बताया गया कि वो इक़दाम कर रहे हैं। कैराट की एक टीम बनाई गई जिसमें रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम थी वो, उसके बाद जो है वो एक ई चालान का सिस्टम लाया गया, लेकिन जो है वो अमली इक़दाम होते हुए कुछ ट्रैफिक की पाबंदियों को भी बनाया गया, लेकिन वो जो आम सड़कें हैं उस पर जो है वो ये इक़दाम नहीं हुए। इस वक्त मैं माड़ीपुर रोड पर मौजूद हूँ। सबसे ज़्यादा जो हादसात होते हैं वो इन्हीं सड़कों पर होते हैं। मेरे अक़ब में भी आप इस वक्त देखें कि हैवी ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा जो सिलसिला है करता है, और ये पूरा जो है वो आगे जाकर हब रिवर रोड, बल्दिया, रईस गोट, आसपास के जो दीगर इलाके हैं वहाँ की जानिब ये रोड जाता है, और ज़्यादातर हादसात का सिलसिला यहाँ और इसके अतराफ़ के इलाकों में होता है। जबकि अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो यहाँ कोई जो ई चालान के कैमरे हैं वो नस्ब ही नहीं है इन अहम सड़कों पर, जबकि ज़्यादा हादसात का सिलसिला यहीं पर होता है। आपने ट्रैफिक हादसात के लिए शाहराह फैसल पर कैमरे नस्ब कर दिए, ई चालान तो हो रहा है क्राफ्टन डिफेंस में, लेकिन वहाँ हादसात का रेशो इतना ज़्यादा नहीं है। जो दीगर आसपास की गलियां हैं वहाँ पर ट्रैफिक हादसात का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस को मज़ीद जो है वो इक़दाम करने होंगे, और जो इस पे सज़ाओं का जो इक़दाम है, ताकि सज़ाओं का जो इक़दाम है वो सख्त किया जाए, क्योंकि जैसे ही अगर कोई ट्रैफिक हादसा होता है, ट्रैफिक जो वाटर टैंकर या ट्रॉलर का ड्राइवर होता है उसको अगर आवाम पकड़ भी लेती है या पुलिस एहलकार भी उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, तो वो पहली पेशी पर ही बाहर आ जाता है। इसलिए नहीं होता कि अगर वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो क्या होगा, पहली सिर्फ अदालत में पहले रोज़ी पेश होंगे और उसके बाद उनकी फौरी तौर पर जो ज़मानत है वो मंजूर हो जाएगी और वो दोबारा बाहर आ जाते हैं, और फिर जो है वो अपने वाटर टैंकर दौड़ाते हैं और किसी एक को जो है वो कुचल के चले जाते हैं। गुज़िश्ता साल हमने एक ऐसा ही वाटर टैंकर का हादसा देखा था जो कि कश्मीर रोड पर पेश आया था। उसमें जो वाटर टैंकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसने चंद माह कबल ही जो है वो एक और बंदे को मारा था और वो ज़मानत पर रहा था। इसी दौरान उसने एक और शख्स को जो है वो कुचल दिया था। जी, उसामा मलिक बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।